हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट होता है हमारा सॉलिड सॉल्ट की जितनी भी डिपॉजिट्स होती हैं ना, वो आप सबको ही पता है कि बहुत सारे जगह पे पाई जाती हैं हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, और जो ये लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसको जब हम प्योर करते हैं उसकी रिफाइनिंग वगैरह करके, इस करके वो हमें फिर बाद में वाइट कलर के दिखते हैं। अब केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब मैंने क्या किया, मैंने ना सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला, ठीक है, और साथ में ना उसका क्लोरो अल्कली प्रोसेस कराया। तो क्या बना मेरे पास Cl2H2 एंड हमारे पास बना NaOH। ठीक है, अब NaOH को हम कॉस्टिक सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। फिर जब हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस कराया ना, तो क्या हुआ कि क्लोरीन पास हुआ, हाइड्रोजन पास हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद NaOH निकला, ब्राइन तो हमारा NaCl और वाटर का सोल्यूशन था। ठीक है, ये सब हुआ। पर अब देखो, हमारे जो ये Cl2 निकला, ये हमारा CFC में, PVC में, इन सब में यूज़ होता है। और हमारा हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है फ्यूल्स में। ठीक है, और हम NaOH, ठीक है, ये भी हमारा मतलब ये जितनी भी चीज़ें हमें मिली ना, ये सारी किसी ना किसी काम में इस्तेमाल होती हैं। ब्लीचिंग पाउडर। अब जो ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl ट्वाइस। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है। ये कैसे बनता है? जब हम NaCl को, अगर हम क्या नाम है उसमें, NaCl को NaOH को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब भी ब्लीचिंग का बनता है। लेकिन ये वाली जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब NaHCO3 बनेगा कैसे? जब हम NaCl को वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बनता है हमारे पास बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको ना हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं, और साथ में ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब देखो, जब हम लोग ना बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ना, तो क्या बनता है हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट बन गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब ना जब हम लोग बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड या फिर कोई भी माइल्ड मतलब कि आप एडिबल एसिड डाल दो, तो क्या होता है ना कि ये बना लेता है बेकिंग पाउडर। क्या बना लेता है? बेकिंग पाउडर। अब जब हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को हम डिजॉल्व मतलब वाटर बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और सोडियम सॉल्ट। फिर आगे ये किस काम में आता है? ठीक है, तो ये काम में आता है एसिड में। फिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आपके पास रिएक्शन कि जब भी बेकिंग सोडा हमारे पास एसिड के साथ है, NaCl और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा एसिड फायर में ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O मींस सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट।
ठीक है। अब जो हमारा बेकिंग सोडा था हमारे पास, हमने उसको हीट किया तो हमारे पास बना सोडियम कार्बोनेट बना, तो उसको मैंने पानी में डिसॉल्व करा। जब मैंने उसको में पानी डाला, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाला, तो हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं? वॉशिंग सोडा जो है वो देखो, ये किस में यूज़ होता है? ये हमारा पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप बनाने में, इन सब में यूज़ होता है। ठीक है। ये जो है ये बोराक्स की फॉर्म में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये ना सोडियम कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, तो इसलिए ये बोराक्स की फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है। अब जो सोडियम कार्बोनेट है कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, उसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे ये जो है ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर देता है वाटर की। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो किसी फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे हमने बताया था रस्ट में एक्स होते हैं। ठीक है। और ये हमने अभी पढ़ा सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं। FeSO4 में 7 होते हैं। ठीक है। ऐसे ये हो गया अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब देखो, जो हमारे पास जिप्सम है ना, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड साथ में CaSO4 हाफ H2O, जो होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन देखो, अब ना अगर इसको हम ज़्यादा हीट कर देंगे, ठीक, क्या होगा कि इसमें जो ये हाफ वाटर भी है ना मॉलिक्यूल्स का, वो भी निकल जाएगा, वो लूज़ कर देगा। तो क्या होगा कि वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। और फिर यूज़ नहीं हो पाएगा इतने अच्छे से, तो वो बन जाएगा डेड प्लास्टर। क्या बन जाएगा? डेड प्लास्टर। अब जो डेड प्लास्टर होता है वो, ठीक है, वो हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वैसे ना जनरली ये जो डेड प्लास्टर है ये अपना देखें तो अगर हम ये कर दें कि दोबारा इन दोनों का कर दें, मींस जब हम दोबारा से ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना और जो हमारा 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O था, इनको दोबारा एक दूसरे से कंबाइन कराएं तो हमारे पास अगेन जिप्सम बन जाता है। ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस, किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस टॉयज बनाने में, मटेरियल्स को डेकोरेटिंग मटेरियल्स में यूज़ हो जाता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो जाता है फॉर प्लास्टर, ओके, फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। अब जब हम इसको ना ड्राई एयर में रख देते हैं, किसको? अपने वॉशिंग सोडा को। ठीक है। तो इसको हमने ड्राई एयर में रखा ना, तो इसके 10 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ठीक है। इसके 10 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अगर हम इसको मॉइस्ट एयर में रखेंगे तो क्या होगा? देखो, जब हमने इसको ड्राई एयर में रखा ना, तो क्या होगा कि इसके जो हमारे 9 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं ना, इसमें 9 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बच जाएगा। और जो एक मॉलिक्यूल बच जाएगा ना, उसके कारण हमारे पास बबल्स की फॉर्मेशन होगी और वो ना बबलिंग सी साउंड आएगी, जिसको हम एफरवेसेंस बोलते हैं। तो ये जो पॉप एक्चुअली हमारे मतलब POP होता है ना हमारे पास, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जनरली में ना 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज शेयर्ड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4। मतलब कि हमारे पास जो POP है, POP में जो एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ठीक है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। क्लियर? ओके भाई, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर भी अपना ख़त्म हो चुका है। क्लियर? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। टिल देन बी सेफ, बाय।